संज्ञा के बाद जो जो सूत्र बैठे हैं उन सब की प्रत्ययों की तदराज संज्ञा हो गई। और तदराज संज्ञा होने से उसको क्या फल प्राप्त हुआ है? जब इन तद्धितांत शब्द क्या बनते हैं, जो तद्धितांत होते हैं वो क्या बनते हैं? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक। इनसे जब सुप की प्रक्रिया करेंगे तो जब आप जी। इनमें बहुवचन का प्रत्यय लगाएंगे, जस लगाया जैसे, तो उस जी। समय इसमें से ये प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तो जी। प्रत्यय का लुक हो जाएगा मतलब क्या होगा? जो भी प्रक्रिया हुई वो चली जाएगी। जैसे जी। वांग, वंग वंग वंद ग है, उससे आपने अण लगाया है तो वहां से वांग बना। तो वांग वांगौ। अब देखिए, जो बहुवचन में बन रहा है वो वंगाहा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आपने अण प्रत्यय लगाया, तो अण नित्य होने के कारण तद्धित स्वचामादेहे से उसके आदि अच को वृद्धि होगी। तो ये हमने पढ़ा है वेदा जी। ये सूत्र कहाँ बैठा है मैं बता देता हूँ आपको। 7.2 में जो अचोय नीति अतुपधाया बैठे हैं ना, दो सूत्र, हाँ जी। हाँ जी। उसी के नीचे दो सूत्र और बैठा है, तद्धित आमादेहे किति च। ये क्या कहते हैं? तद्धित, जब तद्धित का यित नित प्रत्यय होता है पर में, तो उसके अंग के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि कित तद्धित का कित प्रत्यय परे होने पर भी हो जाती है। तो यहाँ पर जब वंग के परे अण आया, तो अण के णित होने के कारण उसके आदि अच को वृद्धि वांग हो गया। और फिर अंत में जो वंग अ बैठा है उसका यस्यति च सूत्र आता है, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय परे होने पर यस्यति च से उसके अ का लुक हो गया, लोप हो गया। तो वांग, वांग बना। ये अदंत प्रातिपदिक है, तो जैसे राम शब्द के रूप चलेंगे वैसे। तो वांग मतलब क्या हो गया? जो वंग देश में हुआ है वैसी बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए वांग, वांगौ। अब जब वांग से जस आया, तो जस आते ही क्या हो गया? सूत्र आ गया, तदराजस्य बहुसूतैनैवा स्त्रियाम। उससे क्या हो गया? लुक हो गया। जब आपको लुक करना हो तो आप क्या करेंगे? मूल प्रकृति और प्रत्यय में बांटते हुए उसका अलौकिक विग्रह करेंगे। तो वंग प्लस अण करेंगे, वंग प्लस अण प्लस जस होगा, तो अण का लुक हो जाएगा। तो वंग प्लस जस, तो वंगाहा। तो अब हम इसका एलिमेंट्री बात, फ्रेमवर्क हमारे समझ में आ गया है ना। हाँ जी जी जी। मतलब तदराज। अब ये तदराज प्रकरण दो जगह बैठा है, और कहाँ बैठा है? तो 5.5.4 में आई, 5.4 में। माता जी की कृपा है कि हमें अष्टाध्यायियों खोल के समझा दिया। तो 5.4 में देखिए, ये जो 111 नंबर सूत्र के नीचे लिखा है तदराज प्रत्ययाहा, ठीक है ना। तो ये 112 से लेकर 118 तक 7 सूत्रों का तदराज प्रकरण यहाँ बैठा है। कौन सा आपने यहाँ बोला? पर 5.4 में? 5.4 में? हाँ जी, हाँ जी। 5.4 में तद पांच कहाँ है तीन ये? सॉरी 5.3 112, पांच ओ तीन 5.3 112। तो वहां देखिए, पूर्वाण्यो ग्राममयो पूर्वा। अच्छा ओके हाँ। पूगा तो पूगाभ्यो ओके। तो तद्राज ये प्रजया प्रत्यया हाँ ओके। अब देखिए दोनों जगह तदराज संज्ञा करेंगे वे, है हम्म। ना। तो तदराज संज्ञा प्रकरण कहाँ कहाँ बैठा है? दो जगह बैठा है, 4.1 के अंत में और हम्म 5.3 के अंत में। दोनों जगह ही हम्म अंत में बैठा है। ये हम्म तदराज क्या कर रहा है? कतिपय प्रत्ययों की, अपने अवधि में आए हुए प्रत्ययों की तदराज संज्ञा करता है। इस तदराज संज्ञा का फल क्या होता है? कि लुक जब देना। इनसे इन ऐसे तदराजांत तद्धितांत हम्म प्रातिपदिकों से जब बहुवचन का प्रत्यय सम्मुख होता है, तो हम्म इनके इस तदराज प्रत्यय का लुक हो जाता है। कौन से सूत्र से हो जाता है जी?
तो तद राजस्य बहुसूत्रैनैव स्त्रियाम्। ये तो हो गया अपना समझने का काम। अब देखते हैं इसके सूत्र क्या कहते हैं, है? वो सूत्र का प्रकरण हमने को देखना पड़ेगा। अब वापस खोल लीजिए 4.1। तो अब मैं पृष्ठ संख्या बता देता हूं आपको। हाँ, तो ये बैठा है आपका, अभी हमने देखा था ना ये 243 में। 245 पर, ठीक है जी। 172 जी। 172। 41172। हाँ वो ठीक है, पृष्ठ वो संख्या बता रहा हूँ मैं, हाँ पेज ये नंबर आपका पेज जो तद मेरा बुक जनपद शब्दात क्षत्रियादन, वो सूत्र अगर देखना है तो 243 में है 243 पर आ जाइए। जी। तो पहला सूत्र आया जनपद शब्दात क्षत्रियात दाएं। आइन। हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं, पहली बात ये समझिए, ये जो 4.1 का प्रकरण चल रहा है ना, ये कौन से अर्थ को कह रहा है? अ, बाकी सब अर्थ लोगों को के पढ़ा हुआ है, अर्थ अर्थ कौन से अण अर्थ को कह रहे हैं? अण अण तो प्रत्यय हुआ मां, प्रत्यय हो गया। हाँ अर्थ बताइए। अपत्यम 4.1 में अपत्यम, तस्या अपत्यम। तो यहाँ पर ये जो ओ सारा प्रकरण चल रहा है 4.1 में, अपत्य अर्थ को कह रहा है। कौन से अर्थ को कह रहा है? अपत्यम। कौन से सूत्र में आया है? 4192, तस्या अपत्यम, ठीक है जी। अब उसमें अपत्य अर्थ में, तो अपत्य अर्थ में जनपद को क्या कहना हो गया, समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जनपद शब्दात क्षत्रियात आए। तो क्या कह रहे हैं, अब समझिएगा वो क्या कह रहे हैं। जनपद को कहने वाले क्षत्रिय अभिधायक प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है। जैसे क्या हो गया, कोई क्षत्रिय जाति है, ऐसी कोई भी क्षत्रिय जाति है, उसी के नाम से किसी जनपद को जाना जाने लगा, है ना। वो क्षत्रिय जाति का हो गया बहुतायत। तो जैसे कि हमारे यहाँ एक उदावत जाति होती है, तो उन्हीं के उदावतों के रहने वाला गांव जो हो गया वो उदलियावास हो गया, है ना। ऐसा बहुत जगह होता है, ठीक है। तो जहाँ खींची राजपूत रहते थे, उनको उन गांवों के पीछे खींचियान लगता है, जो खींची राजपूत थे। तो वैसे ही ये हो गया, जैसे मागध जो नाम पड़ा है ना, तो मगध जनपद से रहने वाले नागरिकों का नाम मागध हो गया, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ कह रहे हैं जनपद को कहने वाले क्षत्रिय अभिधायक प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ, जैसे उन्होंने कहा पंचालस्यापत्यम पांचाल, ठीक है। अब पर ये बात यहाँ पर नहीं है, ये बात क्या है, जनपद शब्दात क्षत्रियात हैं। तो ये जनपद शब्द, एक तो ये जनपद शब्दात क्षत्रियात, ये आय के पहले वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे तक अनुवृत्त होता रहेगा। तो ये सारा का सारा प्रकरण क्या कह रहा है, जनपद वाचियों के से कह रहा है। तो जनपद वाचियों से कहने के कारण इसमें कुछ स्पेशलिटी आ गई। तो हम लोगों ने चातुर्थिक प्रत्यय पढ़े हैं ना जी, जी जी। कहाँ बैठे हैं चातुर्थिक, निकालिए। ये ना निवृत्तम। चातुर्थिक निकालिए, अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा है चातुर्थिक को। somewhere 160 somewhere 268 पेज में। ये पढ़े हैं। और सूत्र संख्या बोलिए चातुर्थिक के, बोलिए जी, बहुत अच्छे से कर। तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम। हाँ, सूत्र संख्या बोलिए चेतन जी, और चंदन जी, और थोड़ा सा तेज बोलिए। 4 to 67। हाँ, 4 to 67 है।
तदस्मिन्नस्ति इति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम तस्य निवास अदूर भवति। वेदा जी ये चातुरर्थिक प्रकरण है। हाँ हाँ इसमें इन्होंने क्या दिए, बाकी जगह आपने देखा होगा पहले प्रत्यय कह देते हैं, हाँ उसके बाद में क्या कहते हैं, प्रकृति और अर्थ कहते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले अर्थ कह दिए ये चार अच्छा अर्थ कह दिए और नीचे जो सारी प्रकृति और प्रत्यय कह दिए, उल्टा क्रम कर। ओ तो जो इसके बाद जो उन्होंने एक अवधि दे दी है शेषे के पहले अप टू 91, नडादीनाम कुश्च, तो हाँ हाँ नडादीनाम कुश्च तक, ओरय से लेकर नडादीनाम कुश्च तक जो जो प्रकृति और प्रत्यय कहे जा रहे हैं वो सब वो इन चार अर्थों में होंगे। अच्छा इसलिए इसका नाम है चातुरर्थिक प्रकरण। ठीक है जी। एक बात मैं ये अष्टाध्यायी में देख रही हूँ, कहीं कहीं बोल्ड लेटर में लिखा है, हाँ, कहीं कहीं साधारण उसमें, क्या मतलब, क्या फर्क क्या किया ये जो माता जी ने? ये जो साधारण लिखा है ये सब अर्थ को कह रहे हैं। अच्छा ओके ये उन्होंने डिफरेंस बताने के लिए किया है। अच्छा तद्धित अच्छा प्रकरण में उन्होंने ऐसा किया है हमारी सुविधा के लिए। ये जो अच्छा साधारण लिखे हैं ना, अनबोल्ड लेटर इटैलिक टाइप के, जी जी ये जो है ये अर्थ को कहेंगे। तो अच्छा इसमें एक अर्थ देखिए तो 69 नंबर सूत्र कह रहा है तस्य 69 निवास। सस्य निवास है। हाँ, तस्य निवास। ये तस्य निवास क्या कहता है? इसको तो हमने देखा है ना जी। ये तस्य निवास क्या कहता है, बताइए तो। जहाँ रहने, जहाँ, वासस्थान के उनका निवास हाँ है ना, निवास उनका, मतलब तस्य, षष्ठी हाँ समर्थ प्रातिपदिक से हाँ निवास अर्थ में, षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से निवास अर्थ में ये चातुर्थिक प्रत्यय होंगे। वहां पर हमने क्या लिया था, उत्साह नाम निवासो देश औत्सह, जिनका जो वहां निवास करते हैं उसके कारण यदि किसी जगह को जाना जाता है तो उसको इस सूत्र से अर्थ को बता रहे हैं, तस्य निवास। तो यहाँ बताया शिबी नाम निवासो देश शैव औदिष्ट आम्बष्ट आर्जनाव, ये उदाहरण दिए हैं। तो जो पंचाल जहां रहते हैं उसका क्या नाम हो जाएगा? पांचाल है। हाँ, और यहाँ पर भी डिफॉल्ट प्रत्यय कौन सा होगा चातुर्थिक में? डिफॉल्ट किसका अधिकार चल रहा है? अण। तो अब बताइए, जब ये तस्य निवास हो गया ना, तो तस्य निवास से पंचालों के रहने वाली जगह का क्या नाम हो जाएगा? पंचाल जो पांचाल, पंचालों के रहने के स्थान का नाम क्या हो जाएगा? पांचाल। ये पांचाल क्यों प्रसिद्ध है जी, क्यों जबान पे आता है? पांचाल द्रौपदी, पांचाली के कारण, द्रौपदी पांचाली द्रौपदी के कारण। तो द्रुपद देखिए वहां हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया जाता है। ये पांचाली का नाम क्यों है? क्योंकि वो पांचाल देश की राजकुमारी है। और वो हमें इसका कैसा मतलब भीषण अर्थ करवाते हैं कि वो चूंकि वो 5 पतियों वाली नारी है जी इसलिए जी 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 पांचाली। जी तो जी पांचाली शब्द का अर्थ वो है ही नहीं। नहीं है, वो चूंकि पांचाल देश में तस्य निवास है, करेक्ट। वहां से हुआ है ना, तो हमारे साथ कैसे खेला जाता है? जानबूझ के हाँ, गलत अर्थ जानबूझ दिखाने के लिए। मतलब उस कैरेक्टर को डिग्रेड करने के लिए। हाँ, जी जी ये जी सब करेक्ट। ये हम सनातनियों के साथ खेला जाता है। वेलकम। लेकिन मतलब आपका भाव ये है कि पांचाली के द्रौपदी के 5 पति नहीं थे? नहीं, नहीं बात नहीं ऐसा नहीं। ये नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, पंचाल का अर्थ तो वो नहीं है जी। हाँ, आप देखिएगा बहुत जगह नारायण जी सर इस पांचाली कहने से वो ये जी बताते हैं कि जैसे वो कह रही हो कि मैं 5 पतियों की नारी हूँ, और नहीं 5 नहीं पतियों की नारी कहने का भी उसके प्रति दूसरा आरोपण करते हैं, जी जबकि वो यज्ञ से उत्पन्न नारी है।
हाँ, द्रुपदस्य पुत्री द्रौपदी। याज्ञसेनी है ना, याज्ञसेनी हाँ। नाम है उसका। याज्ञसेनी है वो, याज्ञसेनी जी। हम्म, तो उनकी पवित्रता का कितना बड़ा तेज था, आप सोचिए जी कि उन उनके प्रति कुदृष्टि रखने वालों का सवंश नाश हो गया। आचार्य जी, अयोनिजा कहा गया है द्रौपदी को। हाँ, तो वो हम्म, दिव्य संतान है, दिव्य संतान है वो। जी 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 जी। प्रकृति की कृपा से सीधे ही प्रकट हुए हैं वो, अपने एक हाँ लक्ष्य लेकर। जी उनके प्रति ऐसे आघात किए जाते हैं जी और ये जो उनको महाभारत में जो ग्रंथि है ना, महाभारत हम्म, में समझ में नहीं आता है ऐसा जो कुछ ग्रंथि है, इस ग्रंथि कूट को कूट मोचन करने वाला एक जी अध्यापक, बहुत बंगाल में एक बहुत बड़ा अध्यापक सुकुमार सेन है। ओरिजिन एंड जी डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज उनका थीसिस था। और उनका एक लेखन है कि भारत कथा का ग्रंथि का मोचन, इनमें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त एक पुस्तक है बांग्ला में। इनमें जो जितने सारी प्रॉब्लम्स है, इनका उन्होंने एकेडमिकली मोचन किया है, खुलासा किया है, मीनिंग क्या है एकेडमिक फील्ड से, उसका कोई स्पेशली ट्रांसलेशन भी हुआ है? इसका ट्रांसलेशन तो बांग्ला में है, बांग्ला में लिखा हुआ है। हिंदी में तो नहीं मिला मुझे अब तक, देखूंगा मिलेगा क्या नहीं। जी। बांग्ला में लिखा है भारत कथार ग्रंथि मोचन, भारत कथा का ग्रंथि का मोचन किया है महाभारत इसको कथा का। टेलीग्राम पर भी भेज दीजिएगा आज जी, टेलीग्राम पर ये पुस्तक भी उल्लेख कर दीजिएगा। अब देखिए, अब ये जो जनपद से, ये अपन ने एक प्री इमेज हमारी तैयार हो गई है कि ये जी जो सूत्र बना है इसकी प्री इमेज क्या है। अब इसको जी थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, जो जी बातें इसमें स्पष्ट रूप से नहीं कही। तो पहले जो सूत्र आया, कौन सा सूत्र आया? निकालिए वापस वही प्रकरण, क्या आया? जनपद 4 1 148 148। 243 पर वापस आइए। जनपद शब्द क्षत्रियादय, इसमें से जो जनपद शब्दात क्षत्रियात है, इसी की अनुवृत्ति सब में चलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सूत्र कह रहे हैं, अब देखिए इस पैराग्राफ को हमने अभी तक कितना जान लिया। तो जनपद को कहने वाले क्षत्रिय अभिधायक प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में आए प्रत्यय होता है। पंचालस्यापत्यम पांचालः, ठीक है ना। विश्वाकोरपत्यम ऐक्ष्वाकः, विदेहस्यापत्यम वैदेह। पंचालः, ये किस किस को कह रहे हैं? पांचाल मतलब ये सारे हो गए जिन्होंने पांडव के जो सेनापति बने, फिर पांचाली हो गई। फिर उधर आगे चलेंगे तो इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम भी इसी वंश से चले। हाँ, फिर ये विदेह, तो विदेह राज हो। जानकी सीता। हाँ, तो यहाँ से इसमें तस्य निवास, ये जो चातुर्थिक प्रत्यय में तस्य निवास है, उससे अण प्रत्यय किया तो पंचाल प्लस अण बढ़ा। उसके बाद कहते हैं आपका 4 to 80, तो 4 to 80 निकालिए। तो 4 to 80 क्या कहता है जी? 4 to 80 कहता है, उई क्षण वो बोला, उई क्षण कटजिला, और या जनपदी लुक। ये जनपद नहीं, ये हाँ 81 है जी, हाँ इसमें 81 करेक्शन। जनपदे लुप। हाँ, तो वहां बैठा है जनपदे लुप्त। तो चातुर्थिक प्रत्यय में, तो चातुर्थिक प्रत्यय चल रहे हैं। देखिए ये प्रकरण कौन सा चल रहा है? जनपदे। तो वो कहते हैं तस्य निवास से जो आप करेंगे ये सारे,
परंतु जब ये तस्य निवासः से किसी राष्ट्र नहीं और राष्ट्र के जनपद के वाचक हो जाएंगे, जब ये राष्ट्र के जनपद के वाचक हो जाएंगे तो ऐसे में उसके प्रत्यय का क्या हो जाएगा? लुप हो जाएगा। लुप। हाँ, आप 274 पर आइए। तो यहाँ पे जब हम प्रत्यय का लुप बोलते हैं तो कौन से प्रत्यय? सुप प्रत्यय? नहीं जी, प्रत्यय का लुप मतलब जो प्रत्यय आप लगा रहे हैं, अण, जैसे अण प्रत्यय लगाया यहाँ हाँ, तो अण का लुप हो जाएगा। अच्छा, ओके। देखिए आप आइए तो 274 पर क्या कह रहे हैं? नियंता जनपदे लुप, नियंताबंत और प्रातिपदिक से देश सामान्य में तदस्मिनस्तीति देशे तन्नाम्नि इत्यादि सूत्रों से जो जो प्रत्यय प्राप्त था उसका लुप हो जाता है यदि उस प्रत्यय से जनपद विशेष का नाम कहना हो। पंचालानाम निवासो जनपदः पंचाला। अच्छा, है ना? पुरवः मत्स्याः अंगा, ये सब देशों के नाम नाम तो यूं लग, परंतु ये जनपद के वाचक हो गए। अब वो क्या कर रहे हैं? वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं राष्ट्र के नाम में और जनपद के नाम, है ना? ये बात आप समझिए, ठीक है? तो उदुम्बरा अस्मिन् सन्ति इति औदुम्बरो जनपदः। अब उससे क्या कहते हैं? जो जो प्रत्यय प्राप्त था उसका लुप हो जाता है। तो औदुम्बरो जनपदः, वैदिशो जनपद आदि प्रयोग में लुप नहीं हो सकता क्योंकि ये शब्द जनपदों के नाम न होकर केवल विशेषण है। ये अलग बात है। तो जनपद माने ये बोल सकते हैं कि नागरिक? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। जिसको अब अपन जिला कहते हैं ना, जी जी। तो अभी भी उत्तर प्रदेश में ये शब्द चलता है, जनपद। अच्छा। हाँ, मथुरा जनपद और ऐसे नाम चलते हैं, ठीक है? तो ये जो हम व्यवस्था अभी ले रहे हैं ना, जिला, प्रदेश और राष्ट्र, ये पहले भी ऐसे ही चलती थी, ठीक है जी? तो अब ये जनपद का क्या हो जाएगा? लुप हो जाएगा और वापस वहीं आ जाएगी 243 में। इसमें जो जो लिखा है वो एक एक शब्द अपने समझ में आना चाहिए। तो पंचाल, उसके बाद जनपदे लुप सूत्र से उस अण प्रत्यय का लुप कर दिया तो पंचाल ही शेष बचा। अब ये पंचाल शब्द जनपदवाची भी हैं और क्षत्रियवाची भी हैं। ऐसे जनपद को कहने वाले क्षत्रिय अभिधायक प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र से अपत्य अर्थ में आय प्रत्यय होता है। देखिए इसमें कितनी 3 बातें आ गई। क्या आई? कोई जाति ऐसी, क्षत्रियों की ऐसी जाति जिसके निवास के कारण उनके स्थान का नाम भी उसी जाति से पहचाना जाने लगा, है ना? ये महाराष्ट्र है तो इसमें बहुत सारे होंगे, पर मराठों का, हाँ, वो प्रदीप जी के पद में भी आता है। वो कहते हैं ये है मुल्क मराठों का जहां शिवाजी दौड़ा था। तो वो महाराष्ट्र को मराठों का, राजस्थान को राजपूतों का। तो उस जाति के वैशिष्ट के कारण वो स्थान उन्हीं से जाना जाने लगा। हो गया ना? तो ऐसे स्थान का तस्य निवासः से क्या हुआ? हमने तस्य निवासः से उनके रहने के, तो पहले जो नामकरण होते थे स्थानों के, वो स्थानों के नाम कैसे कैसे होते थे वो चातुर्थिक में बताए हैं। 4 तरह से नाम दिए जाते थे। तदस्मिनस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम, जिनसे ये बनाया गया, जिनसे ये बना। जैसे कोई प्राकृतिक पहाड़ी बहुत अच्छी आ गई तो हिमाचल प्रदेश बन गया ना। हिमाचल प्रदेश नाम क्यों बना? क्योंकि वो हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी का स्थान है, इसलिए उसको हिमाचल प्रदेश कह दिया, है ना? तो वो तेन निर्वृत्तम। फिर क्या हो गया? तस्य निवासः, अभी हमारा प्रकरण, जो नागरिक रह रहे हैं उनके कारण उसका नामकरण हो गया तो तस्य निवास। फिर क्या हो गया? अदूर भवश्च, उनके सन्निकट, जो सन्निकट है वो कोई फेमस प्लेस था
तो उसके कारण उनका नाम भी वह हो गया। ठीक है ना, जैसे वाराणसी के बिल्कुल पास में कोई था तो हो सकता है उसका नाम भी उसी के नाम से जुड़ जाए। कोई बहुत फेमस सिटी हो तो उसके पास वाला। तो इन्हें 4 तरीकों से रहने के स्थानों को जाना जाता था। और ये प्रकरण कहाँ का है? चातुर्थिक प्रकरण में। उसमें जो तीसरा सूत्र है वो तस्य निवासः है। तो तस्य निवासः से डिफॉल्ट अण प्रत्यय होता है। तो वो जो तस्य निवासः से आपने जनरेट करके जो नाम बनाए तो उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, तस्य निवासः, तो यहाँ तस्य किसको कहेगा? क्षत्रियात्, क्षत्रियात्। और फिर क्या हो गया? जनपद शब्दात, तो इनसे जो व्युत्पन्न शब्द है वो किसी राष्ट्र का नाम नहीं होगा, जनपद से होगा। ठीक है ना, वो किसी जनपद को कहेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है ना? तो उनसे जो जो प्रत्यय होंगे उन सब का क्या संज्ञा हो जाएगी? तदराज, तदराज संज्ञा हो जाएगी। और तदराज से क्या होगा? जब इनसे बहुवचन का प्रत्यय पर में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। अब एक और सूत्र है, जनपदे लुक। जब ये तस्य निवास से बनने वाला जो शब्द है यह किसी जनपद का वाचक हो जाएगा तो उससे लगे प्रत्यय का लुप हो ही जाए। अच्छा, इतना ही प्रकरण ये एक भूमिका बन गई। तो अब इसके आगे इस पे अपन बात करेंगे इसमें आने वाले से। आज का पार्ट तो बहुत थोड़ा सा था, पर अब अपने ये स्पष्ट हो गया है कि ये क्या क्या कह रहा है। तो इसको अभी और करना है। ये देखिए, जो तद्धित प्रकरण है ना, ये थोड़ा थोड़ा पढ़े और उतना पूरा याद रह जाए तो ही चलता है। इसलिए इसको 7 दिन पढ़ने वाला प्रकरण नहीं चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि अरे ऐसा है क्या। ठीक है, इसलिए अपन अपना क्रम सही चल रहा है। अब आप लोग कारक थोड़ा याद कर लीजिए तो हम समास में प्रवेश करें। तो आप लोग, हाँ, तो कारक अब याद करना पड़ेगा जी। हमने कारक लगभग 2 बार कर लिया है। षष्ठी और सप्तमी में केवल विभक्ति प्रकरण वो नीताजी का रहा है। बाकी नीताजी ने एक एक सूत्र वापस करा दिया है, दोनों का, विभक्ति पाद का भी और कारक संज्ञा का। तो कल, अभी सप्तमी चल रही है ना, तो कल हम ऐसा करेंगे। तो सप्तमी, नीताजी कल सप्तमी आपके कितनी हो जाएगी? सप्तमी तो अभी शुरू की है हमने, वार्तिक में है हम लोग, मतलब अभी शुरू हो गई सप्तमी। तो कल हम उपपद सप्तमी अभी शुरू हुई हमारी, आज से ही शुरू हो गई। तो कल हम कोशिश करेंगे, नीताजी की कक्षा चल ही रही है तो सभी लोग प्रयास करें। तो हमारी कर्म संज्ञा हमने लगभग याद कर ली है और कर्ता संज्ञा भी हो गई है सप्तमी। तो इसी को कुछ पूरा करते हैं, आप लोग याद करके आइए इसे। ठीक है, कोशिश कीजिए इस सप्ताह में इसका रिवीजन हो जाए। ठीक है जी। तो अपन लोग कल डिसाइड करेंगे कि हम अगला टॉपिक कब शुरू करें। जी आप लोग विचार करके बताइएगा। आप सभी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।